हम किसी के दरमियान बोले नहीं है। अब आपने हमें बोलने का अगर मौका दिया है तो हमको भी बोलने दिया जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। अभी हरिशंकर जैन जी एक आदरणीय है, बड़े हैं, वकील हैं और बहुत बड़े वकील हैं देश के। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत गलत बात, कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और आपने मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाई है। ये इतिहास है। ये आने वाली नस्लें इस बात को मानेंगी कि हाँ, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ये पूरी दुनिया देख रही है। नंबर 1 ये बात। दूसरी बात, अगर आप सत्ता के साथ में खड़े हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी तरह से सांप्रदायिक और जातिवादी भाषण आप दे सकते हैं। अगर आपने सत्ता की नीतियों की जरा सी भी आलोचना कर दी तो आपको उमर खालिद बना दिया जाएगा, आपको शर्जील इमाम बना दिया जाएगा, आपको जुरफ्सा बना दिया जाएगा, आपको कब आतंकवादी की कौन सी श्रेणी में आपको भेज दिया जाए, कब आपका घर तोड़वा दिया जाए, मालूम ही नहीं है। ये हो रहा है देश में। आचार्य विक्रमादित्य जी, भाई अपने इष्ट देव के गर्भगृह के लिए याचिका दायर करना मतलब कि माहौल खराब करना हो गया। क्या कहा विक्रमादित्य जी? अरे साहब, प्रत्युष जी यहाँ पर बैठे हुए तीन लोग, इतने बड़े बड़े आलिम लोग हैं, मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि क्या वहां पर गए हैं, उस मस्जिद के दर्शन किए इन्होंने? मंदिर तो छोड़ दो, मस्जिद के दर्शन किए इन्होंने? मस्जिद के दर्शन, कितनी ऊंची मस्जिद है वो? कितनी ऊंची मस्जिद है जरा बताइए। आप ईमान वाले लोग हैं, ऊंची टेप लेके जाते क्या मस्जिद में कि उसकी ऊंचाई नापते? आप मंदिर दर्शन करने जाते थे, उसकी ऊंचाई नापते हैं क्या? कागज नहीं है, कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आज जन्माष्टमी का इतना सुंदर पूरा भारत भगवान कृष्ण में है, पूरा विश्व कृष्ण में है, और यहाँ बैठा हुआ ये मूड है, यहाँ बैठे हुए ये वकील साहब झूठ बोल रहे हैं साहब। इनको ये नहीं पता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस परिसर के नीचे वहां पर हिंदू परिसर था। अरे जब नीचे हिंदू परिसर था, उसके स्ट्रक्चर विद्यमान थे, तो क्या भैया तुमने ऊपर लाके किसके ऊपर बनाई मस्जिद? बहस में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में उन्होंने ब्रज के विकास के लिए बड़ी सौगात दी है। शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम योगी ने विपक्ष से पूछा कि वो बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या इस विवाद का हल बातचीत से नहीं निकल सकता?
जब सत्ता पर बैठे हुए, सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग एक तरफा बोलेंगे, जब सदन में खड़े होकर के एक पक्ष को बाकायदा धमकियां दी जाएंगी, तो उम्मीद नहीं की जा सकती बैठ करके फैसला कहां से हो जाएगा। हमारी इबादत गाहों पे कब्जे करने हैं। अरे कब्जे तो आप लोगों ने किए हुए भाई, कब्जे तो आप लोगों ने किए हुए हैं, हमने किसी का कब्जा नहीं किया। ये हिंदू समाज का और भारत की प्रवृत्ति प्रकृति है कि हम किसी का कब्जा नहीं करते, लेकिन किसने हमारे ऊपर कब्जा किया है हम उस कब्जे को खाली कराने का साहस भी रखते हैं और उन दुस्साहसियों को सबक सिखाने की सामर्थ्य भी रखते हैं हम। अरे मौलाना बौखलाओ मती, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, कम से कम सीखो कुछ, भगवान कृष्ण सीखिए, धर्म की प्रतिष्ठा कीजिए, अधर्म का नाश किया था, धर्मियों को सत्ता से व्यवस्थित कर दिया था, उनको सबको धराशायी कर दिया था। अब हिंदू समाज भगवान कृष्ण के साथ खड़ा हो गया है। अब आप देखिए कि हम किसी तरह का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। पापाचार दुराचारियों को सबक सिखाना धर्म का काम है और आप इस तरह के अत्याचारियों के साथ देशों के साथ खड़े हैं, औरंगजेब जैसे लोगों के साथ आप ताली बजाते हैं, वो आपकी कौन खुलती है। अरे भगवान इसका तो ये मतलब हो गया है वो उसको मुक्ति दिलाते रहेंगे, आज संकल्प लिया हुआ है। असगर अली साहब, एक सेकंड असगर अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। असगर अली साहब ये बताइए कि इतिहास में बहुत कुछ वर्णित है। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में मासिर आलमगीरी भी रखी हुई है, उसकी प्रति रखी हुई है, जिसमें पूरा वर्णन है कि औरंगजेब ने कब, कहां, किस सदी में, कहां कितने मंदिर तोड़वाए। इरफान हबीब को आप मानते होंगे, जाने माने मशहूर इतिहासकार हैं। उन्होंने भी कहा, स्पेशली काशी विश्वनाथ और मथुरा में केशव मंदिर को लेकर के, कि औरंगजेब के आदेश से, उसके फरमान से तोड़वाया गया। तो इस बात को मान लेने में क्या दिक्कत है कि भाई इतिहास में अगर कुछ गलती हुई तो ठीक है, हम बातचीत से उसका समाधान कर लेते हैं। कोर्ट में जाइएगा तो लंबी लड़ाई न जाने कितने सालों तक चलती रहेगी और ये बहस हम यूं ही करते रहेंगे। असगर अली साहब, गलत चीजों को सही करने के लिए लगे हुए, गलत चीजों को सही करना चाहते हैं ये लोग। पहले तो एक मिनट भाई, जी, अरे भाई एक मिनट, पहले तो मैं ये कहूँ कि हम समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, अरे भाई एक मिनट सुन तो लो। ऐसे बात करोगे तो फिर कहाँ हो पाएगी। पहले तो हम एक ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ एक जगह और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर रहते हैं। भाईचारे की बात ही करो। और ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जो कि हिंदुओं के धर्म स्थल पर कब्जा करते हैं। हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जो कि हिंदुओं के आराधना केंद्रों के बात करता है, पूजा के हिसाब से भी वंचित करते हैं। ये मुझे बताइए, हिंदुस्तान में रहते हैं, अरे भगवान, अरे खामोश हो जाओ यार, भारत के खामोश हो जाओ, भारत में जन्म लिया उन्होंने, खामोश हो जाओ। अरे पैगंबर मोहम्मद का जन्म नहीं हुआ था मथुरा में, आप सोचिए, कोई अल्लाह का नहीं जन्म हुआ था वहाँ पर भारत में। जहर मत फैलाओ आप मुल्क को बर्बाद करने की बात करते हो। ये बंसल साहब जैसे लोग इतिहास में बहुत कुछ वर्णित है, इतिहास में बहुत कुछ वर्णित है। सवाल यही है कि क्यों बार बार कोर्ट की तरफ जाया जाए, बातचीत से मामले को क्यों नहीं सुलझाया जाए। इतिहास, अरे बिल्कुल ये बात सही है, ये किया जा सकता है और इतिहास को भी किया जाए। हम यहाँ पे उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। हमने अपनी बात यहाँ से शुरू करी कि महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, महेंद्र जी को लाइएगा। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, आप सुनो नहीं, आप मानो नहीं तो क्या करें, अपने दिलों से इतिहास की बातों को गुमराह करके ये लोग पेश करते रहे हैं। माशरे आलमगीरी की बात सुनिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पूरी बात, पूरी सुनिए। माशरे आलमगीरी में देखिए, माशरे आलमगीरी साकी मुस्तक खान ने लिखी है और साकी मुस्तक खान लिखते हैं, सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। माशरे आलमगीरी साकी मुस्तक खान मुस्लिम राइटर है, उसने लिखा है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ने के बाद औरतों को बेआबरू किया गया
और वहां से ले जाकर के मूर्तियों को यमुना में फेंकवा दिया और वहां से ले जाकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि से मूर्तियों को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद की सीटियों में लगा दिया। ये अरे माशरे के साकी मुस्तैन के खान की बात कर रहा हूं मैं। तारीख यामनी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए तारीख यामनी पढ़ लीजिए, तारीख यामनी में इसका वर्णन दिया हुआ है। मैं दे रहा हूं, मेरे पास रखिए, मेरे पास रखिए। और कहोगे जी इसमें ये लिखा है। अरे आप कमाल की बात है, कमाल की बात कर रहे हो आप इतिहास की बातों को झुठला रहे हैं। आप किसी बात को मान लो। 65 नंबर पेज पर 65 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। आप मुल्क को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? 65 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, 65 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ो, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है बांग्लादेशी हिंदुओं पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू मुकाबला कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, भगवान हिंदुओं को लड़ने की शक्ति दे, हिम्मत और धैर्य से लड़ रहे हैं हिंदू। मैंने बांग्लादेश का घटना जब से हुआ तब से मैंने देखा हूँ कि बांग्लादेश का हिंदू बहुत हिम्मत के साथ, बहुत पेशेंस का साथ स्थिति से मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरा भगवान से यही प्रार्थना होगा कि भगवान बांग्लादेश में निवास करने वाला हिंदुओं को शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वो ये जो एक बहुत ही प्रतिकूल परिवेश का सामना कर रहा है उनसे उभर सकता है और सामान्य जीवन में लौट सकता है। आचार्य विक्रमादित्य जी, बांग्लादेश में वहां पर रह रहे हिंदू वहां के कट्टरपंथियों से संघर्ष कर रहे हैं और यहां पर हिंदू अपने इष्ट देव के गर्भगृह के लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू के साथ सबसे दुखद यही है कि हर जगह हिंदू को संघर्ष ही करना पड़ रहा है और सब सत्य जानते हुए भी सत्य से पर्दा करे बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो सत्य को जानते नहीं क्या? सबको अच्छे से सत्य जानते हैं, लेकिन खामखा जिस प्रकार का विवाद करने की बात कर रहे हैं, इस्लाम का इतिहास ही कब्जे पर रहा है। इस्लाम ने कौन सी जगह कब्जा नहीं किया? किस देश पे कब्जा करने 1400 सालों से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। जब जाते कब्जा 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 कब्जा। अरे कब्जाबाज कब तक रहोगे भाई? इंसानियत कब तक अपनाओगे? इंसानियत की बात करने वाले लोग कब्जे पर हो, कब्जे पर मुझे बताइए पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा, पाकिस्तान पे कब्जा और फिर कबीला दूसरा आ जाता है इनका। इनके कभी ये कभी वो कब्जेबाज लोग हैं, इनके पास परेशान करने का ठेका लिए बैठे ना सकते हैं। टीवी पर बैठ के झूठ बोलना, मस्जिद में बैठ के झूठ बोलना, खुदा भी कहता होगा कि कैसे लोगों को आज बैठे हुए ऊपर अभी सोचते होंगे कैसे जाहिल लोगों को अपने अनुयायी बन गए हैं। अरे असल तारीख में का भाषण जो भी गलत से गलत काम हो सकते हैं, सारे चोरी, डकैती, कत्ल, जितना माफिया, जितना वर्ड। हरिशंकर जी, यहीं पे बलात्कार देने का समझ। हरिशंकर जैन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही होगी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी तो प्लीज रिएक्ट करें। हरिशंकर जैन जी, कई ये हिंदू कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को अपने ही हिंदुस्तान में इतना संघर्ष क्यों? देखिए, इस देश में एक नैरेटिव बना दिया गया है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डरना चाहिए और डर की भावना इतनी ज़्यादा बना दी गई है कि 70 साल में आज हिंदू अपनी मंदिरों को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर सके। अब हम जगे हैं। क्या दिन के उजाले में आपने मस्जिद को तोड़ दिया? आप डर रहे थे मुसलमान से? जब जग रहे हैं आप मुसलमान से डर रहे थे? जब जग रहे हैं तो हरिशंकर जैन जी 6 दिसंबर 1992 को जमाना गया, डंके की चोट पर मस्जिद तोड़ दी तो डर रहे थे क्या? कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, मस्जिद ही थी, हिंदू मंदिर था। आप वकील हैं, कैसे बात कर रहे हैं? और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अरे मैं वकील हूं तभी बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। मस्जिद ही थी आप लोगों का, और आप लोगों ने दिन के उजाले में तोड़ दिया। किस डर की बात आप कर रहे हो? आप उसको उलट कर बोलो कि मुसलमान डर क्यों नहीं रहा भारत में, और सिलेंडर क्यों नहीं हो रहा, ये असल बात। एक एक मंदिर जो आपने लिया था, हिंदू मंदिर, सारे मंदिर वापस लेंगे, ये समझ लीजिए। एक भी मंदिर किसी ने तोड़ा नहीं। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी है, आपको इतिहास पता है तो बताइए। तो क्या किया जाए? उसके कब्र को जाके पटके लाठी से जिन मंदिरों को मस्जिद भी तो तोड़ी है। आपने तोड़ा था
हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, अच्छी बात है आप इस बात को मान रहे हैं कि औरंगजेब ने ठीक है। तो भाई अगर हिंदुओं के इष्ट देव आराध्य देव का अगर कोई मंदिर है, अगर वो कह रहे हैं कि साहब इस पर आप अपना दावा छोड़ दें, तो क्या दिक्कत है? मामले को कोर्ट में लेके जाइएगा, लंबा खींचेगा, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं। मैं प्रताप सिंह जी, हाँ, इन्होंने मसीह आलमगीरी का नाम ले लिया। हाँ, मैंने कहा आप मुस्लिम लेखक की बात कर रहे हो, मैं हिंदू लेखक की बात कर रहा हूँ। आप आ जाइए टेबल पर। अरे आपको पता ही नहीं है, किताब को मैं रख देता हूं, आप पता ही नहीं है। सुनिए, लेखक का रख दीजिए, फैसला किताब पे ही हो जाएगा। आप मानिए हमारी बात को, यानी कि सुनिए, हम माने मुसलमान, आप मनुष्य को चैलेंज करेंगे। हिस्ट्री की किताबें एक नहीं है ना, आप एक को लेकर बैठे हुए। सुनिए किताबें, औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी, मनुष्य की बात को ये बताइए कि फिर ये बताइए कि सर्वे से डर कौन रहा है? कोई नहीं डर रहा। अगर वहां पर सर्वे हो जाए तो सर्वे से पता चल जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मंदिर था नहीं था, सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे की जैसी बात आती है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, स्टे लगवा लेते हैं। सर्वे हुआ था, सर्वे 1862 में हुआ था, 63 में हुआ था, 64 में हुआ था, 65 में हुआ था। 4 रिपोर्ट है एलेक्जेंडर कनिंघम की, और चारों रिपोर्टों में एलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश था। उसने लिखा है, पहला डायरेक्टर था भारत का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसकी पुस्तक है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 रिपोर्ट है एलेक्जेंडर कनिंघम की, चारों रिपोर्टों में एलेक्जेंडर कनिंघम ने उल्लेख किया है कि ये हिंदू मंदिर है। और नीचे जब खुदाई की गई तो वहां मूर्तियां निकली जो मथुरा संग्रहालय में रखी हैं मूर्तियां। कैसी बात कर रहे हैं? और इन्होंने वहां भी बवाल किया था, बवाल करने की वजह से वहां खुदाई रोक दी गई थी। तो वो चारों रिपोर्ट मेरे पास रखी है, चारों रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए और चारों रिपोर्टों को पढ़ करके आना चाहिए। जब एलेक्जेंडर कनिंघम कह रहा है इस बात को, ब्रिटिश था, तो कैसी बात कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है बात, इनको पता ही नहीं कब हुआ था समझौता, कब हुआ था समझौता? गलत लोग सुन लीजिए। समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और नहीं, समझौता गलत लोगों ने किया था, समझौता गलत लोगों ने किया था, उनको अधिकार नहीं था समझौता करने का। और आप किसी से समझौता करा के आ जाएंगे और किसी की प्रॉपर्टी को कैप्चर करेंगे? नहीं, हमारे पूर्वज बिल्कुल सही थे, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे दी अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन झुके नहीं हो। हिंदू नहीं मिल रहा, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, इसीलिए हम आए हैं और इसीलिए हम आए हैं। मेरी बात सुनिए, नहीं चाहते थे, सुनिए, प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर थी और कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने, उसको अधिकार ही नहीं था कंप्रोमाइज करने का। आपने बरगला के कंप्रोमाइज करा लिया और 1968 में हुआ था कंप्रोमाइज, 1968। असगर अली खान साहब, आप लोग थे, आप जैसे लोग औरंगजेब के समय में कई आप जैसे लोगों ने गलत। अब सवाल यहाँ पर यह है ना कि भाई सबको पता है, इतिहास में वर्णित है। अभी सर्वे का जिक्र कर रहे थे महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो सब कुछ सामने है, तो फिर इसको लेकर बहस विवाद क्यों? दे दे हिंदुओं को कि भाई ले लीजिए आप अपने इष्ट देव का गर्भगृह, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब ने उस समय जो किया, अब वो इस काल में वो हट जाएगा। असगर अली साहब, विवाद ही खत्म। औरंगजेब की गलती के लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए, जो औरंगजेब ने किया उसका माफी मांगनी चाहिए लोगों। और ये जानते हैं कि औरंगजेब रिश्तेदार आपका माफी हम मांगे, भगवान की से असगर अली खान साहब, मतलब विवाद का बातचीत से कोई समाधान आप नहीं देखते, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी? नहीं निकल सकता है। कैसे? मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि या तो हम उसको नहीं निकल सकता, या हम अपने मुल्क के कानून से। अरे सुन तो लीजिए सर, अरे सर मेरी बात सुन तो लीजिए, बातचीत नहीं हो सकती। आप देखिए अंतर जो ऑप्शन असगर साहब कह रहे हैं बातचीत से निकल सकता। हरिशंकर जी कुछ फार्मूला बता रहे, सुन लेते हैं फार्मूला जरा। आगे ना मामला, फार्मूला सुन लेते हैं। क्या फार्मूला आपके पास जरा बताइए इसके हल का। इनके दिल में जहर के सिवा समझौता नहीं होता है, इनके दिल में नाराजगी के सिवा कुछ नहीं है। अस्मिता से, इसलिए ये कहते हैं कि नहीं निकल सकता। अस्मिता से समझौता नहीं होता। पहले हमें कहने की अस्मिता से कभी हरिशंकर जैन जी, ये कैसे आप पहले ही पता लगा लिए? अरे आपने जो ऑप्शन दिया है, इतिहास से करिए, इस मुल्क के कानून से करिए, या बैठ के बातचीत करिए, लेकिन ये इसके लिए तैयार। अस्मिता से कानून भी अगर समझौता नहीं होता है, उसको भी नहीं मानेंगे। भगवान की जमीन के सामने आपने ली है, ये कहते हैं कि हम तो वो जमीन आपने कब्जा की है, आपको माफी मांगनी चाहिए।
कि हम कोई समझौते का सवाल नहीं आता अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। चलिए, यानी कि एक बात तय है कि अब इसको लेकर के अभी लंबी कानूनी लड़ाई चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट पे जुड़ने के लिए।